नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अच्छी बात दिल के साथ में। साथियों, एक कवि ने क्या खूब कहा है कि दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वो मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, वो परी की कोई कहानी, जिंद का जादू टोना। ये आजकल का तो माहौल ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है। शायद एक छोटी सी कोशिश है, मैं आपको एक कहानी और उसी दौर में फिर ले जाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ तक सफल होता हूँ यह आप ज़रूर बताना। साथियों, आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या करता है और थोड़ी ही दूरी पर एक मोची अपने जूती गांठने का काम शुरू करता है। तो वो साधु तपस्या करता रहता है और वो अपना काम करता रहता है, लेकिन साधु की तरह ही वो मोची भी जब भी कोई काम करता, अपने ईश्वर का स्मरण करता, भगवान का भजन करता रहता और उसको वो भी उतना ही भजन करता, इधर साधु तपस्या करता रहता। उस गांव में नारद जी का आना जाना था। तो जैसे ही एक दिन नारद जी उस गांव में आए, तो नारद जी के जैसे ही पहुँचे तो साधु ने एक प्रश्न किया नारद जी से कि भाई नारद जी, आपका तो भगवान के यहाँ पर आना जाना है, आप तो उनके यहाँ डायरेक्ट जाते रहते हो, तो क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? तो उन्होंने कहा, नारद जी ने, बोलो भाई क्या काम है आपका? उसने कहा कि भाई मेरे को आप ये पूछ के बता दोगे कि प्रभु मुझे दर्शन कब देंगे? मुझे इतने साल हो गए तपस्या करते हुए, क्या इसका फल कोई मुझे मिलेगा? तो नारद जी ने कहा, भाई इसमें क्या दिक्कत है, मैं तो जाता ही रहता हूँ वहाँ पर, जब मैं अगली बार आऊँगा तो वहाँ आपको पूछ लूँगा। तो जब वो जाने लगे तो मोची के भी मन में ये विचार आता है कि यार भगवान का भजन तो मैं भी करता हूँ, मैं काम करते हुए करता हूँ बस, लेकिन मैं पूरी तरीके से नहीं करता जैसे साधु पूरी निश्चित भाव से करता है। तो मोची ने भी झिझकते हुए श्री नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आप अगर जा रहे हो तो एक बार पूछ सकते हो कि भगवान मुझे भी दर्शन दे सकते हैं क्या? तो नारद जी ने कहा, हाँ इसमें कोई बात नहीं, मुझे जब इसके लिए पूछना है तो मैं आपके लिए भी पूछ सकता हूँ। तो नारद जी जब कुछ दिन के बाद वहाँ पर से वापस लौट के आते हैं तो साधु बोलते हैं, नारद जी आप आ गए। तो नारद जी जैसे ही पहुँचते हैं तो नारद जी से पूछते हैं कि महाराज आपने भगवान से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा, भाई मैंने जब उनसे पूछा कि भाई फलाने गांव में वो साधु तपस्या कर रहा है तो क्या आप उसे दर्शन देंगे? उसे दर्शन देने में कितना समय लगेगा? तो भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई उस साधु से बोल देना कि अभी उसे कम से कम 10 से 15 साल का टाइम लगेगा। तो यह सुनते ही के साथ उस साधु के चेहरे पर मायूसी सी आ जाती है कि यार मैं बचपन से, ना मैंने शादी करी ना कुछ करा, मैं तो बचपन से लगा हुआ हूँ भजन करने में, 50-55 साल मेरी एज हो गई, अभी भी 15 साल का वक्त लगेगा। तो साधु मायूसी से झलक गई और वो बिल्कुल गुमसुम सा बैठ गया। अब जब वो जाने लगा तो मोची सोचा, यार जब पूरे समय से ये साधु इसकी तपस्या कर रहा है भगवान श्री कृष्ण जी की, तो जब उसे ही दर्शन देने में अभी भी 15 साल लगेंगे तो तेरी तो कोई उसके आगे औकात ही नहीं। तो उसने मोची ने पूछा भी नहीं। तो नारद जी ने, भाई मैं तेरे बारे में भी पूछ के आया। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरा क्या पता चलेगा, जब साधु महात्मा का ही नंबर नहीं है तो मैं क्या करूँगा? तो उन्होंने ये बोला कि भाई क्या बोले? तो उन्होंने ये बोला कि भाई उस मोची से कह देना कि जितने उस पेड़ के पत्ते हैं, जिस पेड़ के नीचे वो काम करता है, जितने उस पेड़ के पत्ते हैं, उस पत्तों जितना समय लगेगा उस मोची को दर्शन देने के लिए। इतना सुनना था, मोची बिल्कुल काम वगैरह छोड़ के और इतना भाव विभोर हो गया और भगवान के श्रवण में लगा रहा। उसे इतनी खुशी हुई कि हे प्रभु, भगवान के पास भी मेरा, मतलब भगवान के पास भी मेरे लिए समय है, मतलब वो मुझे दर्शन देंगे। और वो ये सब चीज़ छोड़ के एकदम उनके भजनों में लीन हो गया कि हे प्रभु, आपने मेरे जैसे एक मोची के लिए समय लिख रखा है कि हाँ भाई उस पेड़ के आपने तो गिन रखे होंगे पत्ते, आप तो अंतर्यामी, और आपने मेरे लिए भी अपना समय देख रखा। तो वो बिल्कुल भाव विभोर होकर एकदम गाने लग गया, नाचने लग गया, प्रभु की भक्ति में लीन हो गया वो। जब उसने देखा तो इतने में ही भगवान प्रकट हो गए और उसे दर्शन दे दिए। उसे जैसे ही दर्शन दिए तो उन्होंने यूँ बोला कि यार भगवान, आप तो कह रहे थे कि इतने दिन लगेंगे। और वो साधु यूँ बोला कि भाई आप तो कह रहे थे कि इसको इतने दिन लगेंगे। तब उसने यूँ बोला भगवान ने कि यार नारद जी, आप इस आदमी की खुशी तो देखिए। उस साधु को 15 साल का नाम सुनने के बाद इतनी उमंग नहीं आई जितनी इसको कई सैकड़ों जन्म लेने के बाद भी। कितने पत्ते, 100, 200, 300 पत्ते, 300 साल तक अगर ये तपस्या करेगा, जब मैं इसे दर्शन दूँ तो इतना भी सुनने के बाद भी इसमें खुशी देखो, इसकी उमंग देखो, इसकी लालसा देखो, मेरे से मिलने की इसकी भक्ति देखो।
तो मैं भाव का भूखा हूँ, भजन का भूखा नहीं हूँ। तो प्रभु भाव के भूखे हैं, भजन के भूखे नहीं हैं। उन्हें जितने भाव से याद करोगे तो कोई समय नहीं लगाएगा, कोई भी टाइम नहीं लगता उनको प्रकट होने में। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने ये कहा है, मुझे भजन की भूख नहीं है, मुझे भाव की भूख है। धन्यवाद साथियों आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अच्छी बात दिल के साथ में। थैंक यू।